अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? होप बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, अच्छी जा रही होगी आपकी तैयारी। हियर इज़ मी माजिद अली। सो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक्स का पार्ट, जो कि जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में हमें 10 नंबर का दिया गया है। और आप जानते हैं हमारे चैनल में अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। अकाउंटिंग के एमसीक्यू भी डिस्कस किए गए हैं, साइंस के हो गए, इकोनॉमिक्स के हो गए, और जितने भी एमसीक्यू हैं वो 100 प्लस जो 500 प्लस रहने वाले हैं। सो आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप कोई अपडेट जो है वो मिस ना करें एमसीक्यू के रिलेटेड। सो यहाँ पे आज हम जो आप फर्स्ट वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं जो स्टैटिक्स के रिलेटेड पहली वीडियो। इसके बाद हम बहुत सारे पार्ट लाएंगे जिसमें 500 प्लस जो है स्टैटिक्स के एमसीक्यू डिस्कस करने हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन की जानब यहाँ पे बढ़ते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, प्राइमरी डाटा फॉर द रिसर्च प्रोसेस बी कलेक्टेड थ्रू। जो प्राइमरी डाटा होता है रिसर्च के प्रोसेस के लिए वो कैसे कलेक्ट किया जाता है? ऑप्शन ए है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ऑप्शन बी सर्वे के थ्रू, और फिर ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबो। सो जो प्राइमरी डाटा होता है वो कैसे कंडक्ट किया जाता है? एक्सपेरिमेंट के थ्रू या फिर सर्वे के थ्रू या फिर इन दोनों के थ्रू। तो आप अपना आंसर यहाँ पे गैस कर सकते हैं। सो क्या करेक्ट आंसर रहने वाला? ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है, क्योंकि जो प्राइमरी डाटा है वो कैसे कंडक्ट किया जाता है? वो एक्सपेरिमेंट के साथ भी कंडक्ट किया जाता है, वो सर्वे के साथ भी कंडक्ट किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द डाटा ऑब्टेन्ड बाई कंडक्टिंग अ सर्वे इज कॉल्ड। वो डाटा जो सर्वे से कंडक्ट किया जाए उसे क्या कहते हैं? अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो प्राइमरी डाटा होता है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी कंडक्ट किया जाता है, वो सर्वे के थ्रू भी कंडक्ट किया जाता है। तो उसी के रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया। तो वो डाटा जो सर्वे के थ्रू कंडक्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, कंटिन्यूस डाटा या फिर क्वालिटेटिव डाटा। सो क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है? तो करेक्ट आंसर रहने वाला है प्राइमरी डाटा, ऑप्शन ए। नीचे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब हम बढ़ लेते हैं। द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश रिपोर्ट इज नोन एज। वो डाटा जो ऑलरेडी किसी ने पब्लिश किया हो या कोई रिपोर्ट पब्लिश हो उससे हम हासिल करें उसको क्या कहते हैं? डिस्क्रीट डाटा, अराइड डाटा, सेकेंडरी डाटा या फिर प्राइमरी डाटा। सो क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है? ऑप्शन जो है वो डी यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन जो है सी करेक्ट रहने वाला है। उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी डाटा। जो डाटा ऑलरेडी किसी ने पब्लिश किया उसको हम यूज़ करें उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी डाटा। नीचे अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब यहाँ पे बढ़ लेते हैं, अ सर्वे इन विच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज। वो सर्वे जिसमें हर एक बंदे से पॉपुलेशन के यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर की जाए, उस डाटे को हम जो उस इंफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? उस सर्वे को हम क्या करेंगे? सैंपल सर्वे कहेंगे, पायलट सर्वे कहेंगे, बॉयस सर्वे कहेंगे या फिर सेंसस सर्वे कहेंगे। मतलब जो कोई बंदा अगर मतलब कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है वो हर एक बंदे से पॉपुलेशन के जाके क्वेश्चन पूछ के वहाँ से अपना जो है जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेंसस सर्वे, जो हर बंदे से कलेक्ट की जाए, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल से। नीचे अगर हम बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डाटा यूज बाई एन एजेंसी विच इज़ ओरिजिनली कलेक्टेड दैम आर। मतलब वो डाटा जो एजेंसी कोई ओरिजिनली कलेक्ट करे तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी डाटा, रॉ डाटा, सेकेंडरी डाटा या फिर ग्रुप डाटा। सो मतलब एक एजेंसी है, उसने जो अपना डाटा कलेक्ट किया ओरिजिनल फिर उसको यूज़ किया, तो उस डाटा को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्राइमरी डाटा, क्योंकि वो खुद उन्होंने अपने पर्पज़ के लिए यूज़ किया। वो पहले किसी से उन्होंने पब्लिश रिपोर्ट से डाटा नहीं लिया, खुद ओरिजिनली उन्होंने कंडक्ट किया। तो जो ओरिजिनली डाटा कंडक्ट किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी डाटा। नेचर क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब हम यहाँ पे बढ़ लेते हैं, विच फॉर्म ऑफ डाटा बिलो कैन यूजली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्विकली एंड एट अ लोअर कास्ट देन अदर्स। सो इनमें से कौन सा जो डाटा नीचे दिया गया है वो जो क्विकली हमें अवेलेबल हो जाता है और हमें बहुत कम कीमत पे मिल जाता है? ऑप्शन ए है प्राइमरी डाटा, ऑप्शन बी है सर्वे रिसर्च, एंड ऑप्शन सी है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एंड ऑप्शन डी सेकेंडरी डाटा। सो वो कौन सा? सेकेंडरी डाटा, क्योंकि किसी ने ऑलरेडी वहाँ पे पब्लिश किया होगा, जो जो चीज़ हमें ज़रूरत होगी हमारी रिसर्च के मुताबिक वो वहाँ से हम कलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट था। और नीचे हम चलें क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब, सेकेंडरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा क्या होता है? कलेक्टिव मोस्टली विया सर्विस, जो ज़्यादातर सर्विस के रिलेटेड सर्विस के थ्रू कलेक्ट किया जाए, या फिर एक्सपेंसिव टू ऑब्टेन, बहुत महंगा होता है यहाँ पे हासिल करना उसको। और ऑप्शन सी है नेवर परचेज फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर, जो कभी मतलब किसी बाहर के बंदे से परचेज नहीं कर सकते। और या फिर नॉट ऑलवेज वेरी यूजफुल, या फिर वो जो मतलब हमेशा यूज़फुल नहीं रहता, जो कभी कभार यूज़फुल रहता है। सो करेक्ट आंसर क्या रहने वाला? ऑप्शन डी, क्योंकि सेकेंडरी डाटा जब कोई कंडक्ट करता है वो किसी के लिए वो प्राइमरी डाटा होगा, जब उसने वो कंडक्ट किया होगा वो उसने अपने हिसाब से कंडक्ट किया होगा जो उसको ज़रूरत होगा। तो हम उसमें से वही पार्ट उठाते हैं जो हमें ज़रूरत हो, बाकी को हम क्या कर लेते हैं वो हमारे लिए यूज़लेस होता है। तो इसके लिए को क्या करेक्ट आंसर है? नॉट ऑलवेज वैल्यूबल, हमेशा वो यूज़फुल नहीं होता, क्योंकि उसकी अपने पर प्रोस्पेक्टिस के लिए उसने वो कंडक्ट किया था, हम जो अपनी रिसर्च के लिए कर रहे हैं तो हमारे लिए वो हमेशा यूज़फुल नहीं होता। नीचे अगर बात करें सेकेंडरी डाटा की,
सेकेंडरी डाटा कंजिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सेकेंडरी डाटा वो कैसी इन्फॉर्मेशन कंजिस्ट करता है, दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट समवेयर एंड वाज कलेक्टेड फॉर अनदर पर्सन, वो इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी कहीं पे है और किसी ने अलग पर्पज़ के लिए कंडक्ट किया, या फिर यूज बाई कॉम्पिटिटर्स, या फिर जो कॉम्पिटिटर्स यूज़ करते हैं, या फिर दैट डज नॉट करंटली एग्जिस्ट इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, जो अभी जो है बिल्कुल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता किसी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, या फिर दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट समवेयर एंड इज़ आउटडेटेड, या फिर वो जो अभी मतलब किसी जगह पे है मौजूद लेकिन आउटडेटेड है, जिसकी डेट निकल चुकी है, अब वो फ़ायदेमंद नहीं है। सो क्या रहता है सेकेंडरी डाटा, कौन सा होता है? ऑप्शन ए, बिल्कुल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो लेकिन वो किसी और पर्पज़ के लिए यहाँ पे कंडक्ट किया जाए। नीचे अगर क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब बढ़ते हैं, विच मेथड कुड आ मार्केटिंग रिसर्चर यूज टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन दैट आर विलिंग और अनएबल टू प्रोवाइड, तो मार्केटिंग रिसर्चर जो होते हैं वो कौन से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यूज़ करते हैं? फोकस ग्रुप्स की, पर्सनल इंटरव्यूज़ की, क्वेश्चनेयर की, या फिर ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। सो क्या करेक्ट आंसर रहना? ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर रहने वाला। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च जो है वो यहाँ पे मार्केट रिसर्च में यूज़ होती है, जैसे उनको पता चलता है कि जो मतलब हमारे कस्टमर्स हैं वो परचेज़ करना चाह रहे हैं या फिर नहीं। नीचे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर हम 10 की जानिब यहाँ पे बढ़ लेते हैं, सर्वे रिसर्च थ्रो यूज टू ऑब्टेन मैनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशन, वो सर्वे जो मतलब अलग अलग किस्म के सर्वे जो हैं वो कंडक्ट किया जाए अलग अलग सिचुएशन पे, इज़ बेस्ट सूटेड फॉर गैदरिंग कैसे एल्टीट्यूडनल पर्सनल इंफॉर्मेशन, या फिर प्रेफरेंस इंफॉर्मेशन, या फिर डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन होती है। तो क्या होती है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन होती है। नीचे अगर बात करें 11th की जानिब, क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब, सर्वे रिसर्च इज़ लीस्ट लाइकली टू बी कंडक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, जो सर्वे रिसर्च होती है वो ज़्यादातर कैसे कंडक्ट की जाती है? ऑब्जर्वेशनल, पर्सनल टू पर्सन इंटरेक्शन, या फिर द टेलीफोन, या फिर द वेब। सो करेक्ट आंसर क्या रहने वाला? बड़ा इजी क्वेश्चन था, ऑब्जर्वेशनल से जो है वो सर्वे रिसर्च की जाती है। नीचे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब, इन विच मार्केट रिसर्च द डैश फेज इज़ जनरली द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट सब्जेक्ट टू एरर, सो इनमें से जो मार्केटिंग रिसर्च होती है उसमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव कौन सा है, और उसमें से जिसमें ज़्यादा जो है गलतियां होने के चांस है? इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स, या फिर डाटा वैलिडेशन, या फिर डाटा कलेक्शन, या फिर प्लानिंग। तो क्या करेक्ट आंसर रहने वाला? ऑप्शन सी जो है डाटा कलेक्शन, क्योंकि डाटा कलेक्शन करते हुए बहुत सारी गलतियाँ भी हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा इस पर पैसा खर्च होता है। नीचे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब, यहाँ पे बड़ा हाई जो हार्ड लेवल का क्वेश्चन आ गया है, मार्केटिंग इंटेलिजेंस इज एवरी डे इंफॉर्मेशन अबाउट डेवलपमेंट इन द मार्केट इन्वायरमेंट दैट एग्जिस्ट मार्केटर्स in their preparation of their plans and strategies. Okay, this information is obtained from a number of source and include which of the following. Okay, जो मार्केट इंटेलिजेंस होते हैं वो हर दिन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं डेवलपमेंट, जो उनकी इन्वायरमेंट या फिर उनकी जो प्रिपरेशन होती है उनके प्लान्स के लिए या फिर स्ट्रेटजी के लिए, वो इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से कलेक्ट करते हैं? ऑप्शन ए, न्यूज़पेपर आर्टिकल से, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फीडबैक से, या फिर कंपटीटर इंटेलिजेंस से, या फिर ऑल ऑफ द एबो। सो क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पे? ऑल ऑफ द एबो। वो क्या करते हैं? न्यूज़पेपर आर्टिकल का जो डाटा वो भी यूज़ करते हैं, या फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फीडबैक भी वो यूज़ करते हैं, कंपटीटर इंटेलिजेंस का डाटा वो भी यूज़ करते हैं, या और कुल मिला के यहाँ पे क्या आंसर रहने वाला? ऑल ऑफ द एबो, जितने भी यहाँ पे ऊपर हैं दिए गए हैं। नीचे क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब बढ़ते हैं, व्हाट आर द 3 पॉपुलर मेथड फॉर ऑब्टेनिंग प्राइमरी डाटा, इनमें से कौन सा जो है वो पॉपुलर मेथड होता है प्राइमरी डाटा कंडक्ट करने का? एक्सपेरिमेंटेशन, पर्सनल इंटरव्यू, या डेल्फी टेक्निक, या फिर ऑप्शन बी है सर्वे, इंटरव्यूज़, एक्सपेरिमेंटेशन, उसके बाद अगर ऑप्शन सी है इंटरव्यूज़ एंड सर्वेज, ऑब्जर्वेशनल, एक्सपेरिमेंटेशन, उसके बाद ऑप्शन डी है इंटरव्यूज़ एंड सर्वेज, ऑब्जर्वेशन, हैरिस मेथडोलॉजी। सो क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पे? ऑप्शन सी जो है, हम इंटरव्यूज़ भी करते हैं, हम सर्वेज भी करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। नीचे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट हमारा क्वेश्चन, प्राइमरी डाटा इज़, प्राइमरी डाटा क्या होता है? ऑलवेज कलेक्टेड बिफोर सेकेंडरी डाटा, वो डाटा जो पहले सेकेंडरी डाटा से पहले कलेक्ट किया जाए, या कलेक्टेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस एट हैंड, या फिर वो डाटा जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो हमें ज़रूरत हो उसी के लिए, या फिर इन्फॉर्मेशन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी पहले एग्जिस्ट हो, या फिर डाटा कलेक्टेड फॉर द अदर पर्पस, वो डाटा जो मतलब किसी अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो क्या करेक्ट आंसर रहना? ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट रहने वाला, इन्फॉर्मेशन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, थैंक यू गाइज। अच्छा लगा होगा आपको, अच्छी लगी होगी आपको वीडियो, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपका स्कोर क्या है। अगर आपका स्कोर यहाँ पे 12 से 13 भी है, इसका मतलब आपकी जो तैयारी है वो बड़ी अच्छी जा रही है। अगर इससे कम आ रहा है तो आप दोबारा से इसको स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा सा डीपली स्टडी करें। थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे।